हेलो स्टूडेंट्स, स्ट्रेट वे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, 1 से 20 तक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। आज जो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए हैं ये उनमें सबसे सिंपल क्वेश्चन है। धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे, इस वजह से आपको सारे क्वेश्चंस केयरफुली देखने हैं। तो देखिए, अगर हम 1 से 20 तक को रिप्रेजेंट करें तो कुछ ऐसा होगा। 1, 2, 3, 4, 19 एंड 20। इन नंबर्स का हमें सम निकालना है। आज जो क्वेश्चंस हम करने जा रहे हैं वहां पर फॉर्मेट ये होगा कि पहला टर्म आपको पता होगा, लास्ट टर्म भी आपको पता होगा, और किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर या क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर समान होगा। यहां पर 2 और 1 के बीच अंतर 1, 2, 3 के बीच अंतर 1, 19, 20 के बीच अंतर 1। तो हम एक ट्रिक यूटिलाइज करेंगे जब हमको सम निकालना है। पहला टर्म लेंगे 1, लास्ट टर्म लेंगे जो है 20, इसको डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जितनी संख्याएं हैं, 1 से 20 तक की बात हो रही है, तो संख्याएं कितनी हैं? 20 हैं। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। 10, ये हो गया 21 मल्टीप्लाइड बाई 10, 210 सम होगा 1 से 20 तक की संख्याओं का योग। ओके, देखो ये सबसे सिंपल फॉर्म था जहां आपको ये पता था कि संख्याएं कितनी हैं। धीरे धीरे जब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे तब आपको ये पता नहीं होगा कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो वहां कुछ ट्रिक यूज करनी है। लेकिन बेसिक ट्रिक हमारी यही होगी जहां पर हम पहले और लास्ट टर्म को सबसे पहले ऐड कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 2 से, और बस नंबर ऑफ टर्म्स पता करके हम मल्टीप्लाई करेंगे और किसी भी तरह का क्वेश्चन हो हम एक ही ट्रिक से आंसर निकाल लेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन पे आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा और डेवलप कर देता हूं एक सिंपल क्वेश्चन के माध्यम से जो इसी तरीके का ही है। जैसे फाइंड द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। 1, 2, 3, 4, कितना? 99, 100। कुछ यही फॉर्मेट होगा। इसका हमें सम निकालना है। मैंने आपको क्या बोला? पहला टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, सबके बीच अंतर यहां पर 1 1 है। मैंने बोला पहला टर्म लीजिए, लास्ट टर्म लीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए 2 से, मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी संख्याएं हैं 1 से 100 तक। तो 1 से 100 तक संख्याएं कितनी हैं? 100। बहुत सिंपल है ये तो। जस्ट आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं पहले वाले क्वेश्चन की। 100 + 1 हुआ 101 मल्टीप्लाइड बाई 50, 0505, 5050 आपका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे मूव करेंगे और थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग करते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स अप टू 80, 80 तक की सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर 80 तक की संख्याएं हम केवल लिखें तो कैसे होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 79, 80। लेकिन इन सारी संख्याओं का योग हमें नहीं निकालना है। बोल रहा है कि हमें योग चाहिए किसका? इवन नंबर्स अप टू 80। कहने का मतलब 1 से लेके 80 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योग चाहिए। तो ये इंटरेस्टेड किस पे है? पहली सम संख्या होती है 2, 4, 6, 80, इस पे इंटरेस्टेड है। बाकी जो ऑड नंबर हैं उन पे वो इंटरेस्टेड नहीं है। देखो, जब ये फॉर्मेट होता है 1 से 80 तक का अगर फॉर्मेट मिल गया तो यहां तक आपको इवन कितनी मिल रही हैं? सम संख्याएं मिलती हैं 40। विषम कितनी मिल रही भाई साहब? विषम भी मिलेंगी 40। अगर शुरुआत से 1 से लेकर किसी भी नंबर तक आप जाएंगे, इवन नंबर तक 80 तक मान लीजिए आप गए, तो आपको बराबर ही सम संख्याएं मिलेंगी, बराबर ही विषम मिलेंगी। आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये है कि पहले 2, फिर 4, फिर 6 और 80 तक ये सारी सम संख्याएं, इनको जब आप योग करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? मैंने आपको बताया ट्रिक वही है। पहला नंबर पता है आपको 2, सम संख्या पहली जो आएगी, जो पूछा जा रहा है वो है 2 प्लस लास्ट क्या है? 80, वही डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी? मैंने बताया 1 से 80 तक जाएंगे तो 40 सम, 40 विषम, तो 40 सम संख्याएं हमें मिल जाएंगी। काटेंगे 20, ये कितना हुआ? 80 2 82, 82 गुणे 20, वैल्यू आ गई हमारी कितनी? 1640। दैट्स ऑल। ये आपका आंसर होगा। अभी इस क्वेश्चन को देखिए। फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स अप टू 70, 70 तक की सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अभी सम निकाला था, अब विषम संख्याओं का निकालते हैं। अगर सीरीज की बात करें,
शुरुआत से 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ होता है। 69 70 70 तक विषम संख्याओं का योग। पहली विषम संख्या 1, इस पे इंटरेस्टेड है, 2 पे नहीं है। 2 सम होती है, 3 पे इंटरेस्टेड है, 5 पे और 69 पे। 70 तो सम संख्या होती है इसलिए इसको छोड़ देंगे। लेकिन 70 तक कितनी सम या विषम होंगी? आधी आधी होती हैं, 35 35। तो संख्याएं कितनी होंगी? 35 सम 35 विषम 70 तक। ट्रिक वही, पहला टर्म 1, क्योंकि हम ऑड पे इंटरेस्टेड हैं अभी। ऑड है पहला 1 और ऑड लास्ट होगा हमारा क्या? 69। 70 नहीं होगा क्योंकि 70 तो सम हो जाएगा। हमें क्या निकालना है? ऑड नंबर। तो ऑड लास्ट क्या होगी अगर 70 तक की बात करें? 70 से जस्ट पहले वाली 69। तो 1 + 69 वही डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 70 तक कितनी विषम संख्याएं हैं? 35 ही 35 है तो 35 विषम भी होंगी। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 69 + 1 कितना हुआ? 70। 70 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 35। 35 मल्टीप्लाइड बाई 35, वैल्यू आ गई 35 का स्क्वायर 1225। दैट्स ऑल। बहुत सिंपल है। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, थोड़ा सा अलग तरीके का है। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। पहली संख्या आपको दिख रही है, लास्ट दिख रही है। ओके, लास्ट दिख रही है। सबके बीच अंतर कितना है? 1 1 का है। तो कुछ नहीं करना, पहला लिख लीजिए, लास्ट लिख लीजिए। एक ही ट्रिक यूज करेंगे, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन संख्याएं कितनी हैं? अगर 1 से शुरुआत होती मेरे भाई, 1 2 3 और 75 तक जाते हम, तब तो संख्याएं थी 75। लेकिन यहां पर शुरुआत हुई है 21 से, 21 22 23 24 ऐसे करके 75 तक। मिसिंग है 1 से 20 तक, 20 संख्याएं मिसिंग है। कॉमन सेंस है यार भाई। तो 20 माइनस कर दो, संख्याएं कितनी हो गई? 55। 75 माइनस 20, 20 तो है नहीं ना, तो टर्म्स हो गए, संख्याएं हो गई 55। जस्ट इसको सॉल्व करना है। 21 + 75 हो गया हमारा 96/2 मल्टीप्लाइड बाई 55। इसको ये हो गया 48। 48 मल्टीप्लाइड बाई 55, ये हो गया आपका 2640। 2640, दैट्स ऑल। और यही आपका आंसर होगा। अभी मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक आपकी प्रैक्टिस और करवाता हूं। यहां पर देखिए, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 31 32 33 34 80 तक गई हुई हैं। सबके बीच अंतर बराबर दिख रहा है। पहला टर्म लास्ट टर्म जोड़ दीजिए। 31 + 80 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई, अगर 1 से काउंटिंग होती 80 तक तो टर्म थे 80। लेकिन शुरुआत हुई है 31 से, 1 से 30 तक मिसिंग है, 30 टर्म्स मिसिंग है। तो 30 को माइनस कर दीजिए। 31 से 80 तक कितने दिख रहे हैं भाई साहब? 50 ही तो दिख रहे हैं। बस 50 का मल्टीप्लाई कीजिए, सॉल्व कीजिए, 25। ठीक है, ये कितना हो गया? 80 30 110 111 मल्टीप्लाइड बाई 25। ठीक है, इसका उत्तर कितना आ जाएगा आपका? देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2775 आंसर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपकी प्रैक्टिस के लिए था। अभी मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है। फाइंड द सम ऑफ नंबर, संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 10 12 14 16 60। 10 12 14 16 60 सारी की सारी सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। 10 पहली पता है, आखिरी पता है। सबके बीच अंतर 2 2 का है, बराबर अंतर है। तो उसी ट्रिक को यूज करेंगे। योग निकालना है आपको, तो पहला नंबर 10 ले लिया, आखिरी नंबर 60 ले लिया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दीजिए। ओके, अभी हमें निकालना है कि संख्याएं कितनी हैं 10 से 60 तक जो होंगी सम या इवन, उनकी संख्या में निकालनी है। देखो, अगर नॉर्मल काउंटिंग की बात करें 1 2 3 4 जो अभी हमने समझा था, 60 तक जाएं तो 1 से 60 तक कितनी सम संख्याएं होती मेरे को बताओ? 30 होती हैं और 30 ही यार्ड होती हैं। लास्ट वाला जो इवन नंबर है इसको डिवाइड कर दो बस 2 से। 30 सम होंगी और 30 विषम होंगी। यही सम संख्याएं आपको यहाँ दिख रही हैं, केवल सम संख्याएं। लेकिन बात शुरू हुई है 10 से। 1 से 60 तक कितनी होती हैं भाई साहब? 30। लेकिन यहाँ 1 से कहानी नहीं शुरू हुई है, यहाँ हुई है 10 से। इससे पहले जो सम संख्या होगी वो होगी 8। तो 1 से 8 तक
जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनको हमें 30 में माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि कहानी यहाँ 10 से शुरू हुई है और 30 क्या संख्या रिप्रेजेंट करती है कि 1 से 60 तक जो सम संख्याएं हैं वो होती हैं। तो 1 से 8 तक कितनी होंगी सम संख्याएं? अरे इसका भी आधा आधा, 4 ही सम होंगी, 4 ही विषम होंगी। तो 4 सम संख्याएं हम माइनस कर देंगे, 26 सम संख्याएं हमको मिलेंगी 10 और 60 के बीच में, या 10 और 60 तक। ठीक है, तो 26 हम यहां पर नंबर ऑफ संख्याएं लिख देंगे। जस्ट सॉल्व करें, ये हुआ 13, ये कितना हो गया 70 गुणे 13, 910। आपका उत्तर होगा 10 और 60 के बीच जो सम संख्याओं का योग होगा। दैट्स ऑल। अभी मूव करेंगे अगले क्वेश्चन पे। अभी देखो हमने एक सम वाला क्वेश्चन कर लिया, एक विषम संख्या वाला क्वेश्चन करते हैं। यहां पर विषम नंबर दिख रहा है, विषम विषम विषम, लास्ट में भी विषम है, सबके बीच अंतर 2-2 का है, इस वजह से वही ट्रिक यूज करेंगे। पहला नंबर लीजिए 63, लास्ट वाला लीजिए 109, जोड़ दिया, डिवाइड कर दिया 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे, इनकी संख्या कितनी है। अब इस बात को समझो, अगर 1 2 3 4 नॉर्मल काउंटिंग हम लिखते 109 तक, ठीक है। आपसे पूछता मैं कि 1 से 109 तक कितनी सम संख्याएं या विषम संख्या हैं, तो जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जब बाद में एक विषम संख्या मिलती है तो हम उसका अगला नंबर ले लेंगे, जो आपको निश्चित रूप से मिलेगा एक सम संख्या। जब सम संख्या मिल गई, इसको 2 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 110 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो आया 55 55। 1 से लेके 110 तक 55 हमारी विषम संख्या रहेंगी, 55 ही सम रहेंगी। अगर बाद में आपको सम संख्या मिलती है, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी हमें, तुरंत हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। जब ऑड नंबर मिलता है तो उसका अगला नंबर हम ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्याएं हमें मिल जाती हैं। तो इनफैक्ट हुआ क्या, 1 से लेके 109 तक हमें 55 विषम संख्याएं मिली। अगर बात हम 1 से 109 की करते हैं, लेकिन यहाँ शुरुआत किससे हो रही, 63 से हो रही है भाई साहब। 63 से लेके 109 तक हमें संख्याएं निकालनी हैं, तो 63 से पहले वाली विषम संख्याएं हमें माइनस करनी पड़ेंगी। देखो 63 से पहले क्या नंबर आएगा, 62। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो 31। 63 से पहले 31 सम संख्याएं होंगी, 31 ही विषम होंगी। बात शुरू हो रही 63 से, तो 63 से पहले वाली जितनी विषम संख्याएं वो हमें 55 में से माइनस करनी पड़ेंगी, क्योंकि 55 क्या है, 1 से 109 तक विषम संख्याएं, और 31 क्या है, 1 से 62 तक विषम संख्याएं। जस्ट माइनस कीजिए 31 को, -4 2 24 आया, 24 का मल्टीप्लाई कीजिए, 2 12, ये कितना आया, 109 प्लस 1 63, 172 इंटू 12, 2064। दैट्स ऑल। ये आपका उत्तर होगा इस खूबसूरत प्रश्न का। अभी बढ़ेंगे आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए आप लोग। ओके, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3। किसी भी नंबर के मल्टीपल क्या होते हैं, उसकी टेबल या उसका पहाड़ा। जैसे 3 के मल्टीपल होंगे 3 6 9 12, 10 मल्टीपल्स की बात हो रही है तो 30 तक आपको इनका सम निकालना है। 3 से लेके 30 तक 10 मल्टीपल्स, उनका सम आपको निकालना है। डिफरेंस सबका सेम होता है मल्टीपल्स में, इस वजह से वही टेक्निक पहला लीजिए 3, लास्ट लीजिए 30, जोड़ दिया आपने, डिवाइड कर दिया 2 से। कितनी संख्याएं हैं वो तो दिया गया है, 10 हैं भाई साहब, जस्ट डिवाइड कीजिए 5। 30 + 3 33, मल्टीपल 5 कितना आया, 165। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पर फिनिश करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई क्लास के साथ में, तब तक अच्छे से रहिए। प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर विजिट करें, वहां पर बहुत सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी जो कि रिलेटेड हैं मैथमेटिक्स ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से। अच्छे से रहिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।